हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। आज जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है जन्माष्टमी, 19 तारीख हो रही है और आज है शुक्रवार। तो आज है जन्माष्टमी का त्यौहार। तो घर का सारा काम मेरा हो चुका है। तो आज मनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी घर पे। मिठाइयाँ बनाऊंगी मैं और उसके साथ साथ व्रत भी है आज। तो रात को पूजा होती है। हमारे यहाँ रात को पूजा की जाती है। 12 बजे जन्म उत्सव मनाया जाता है। सबके यहाँ मनाया जाता है उनका जन्मदिन, कृष्ण जी का जन्मदिन। और बस मैंने सारा काम घर का कर लिया है। ये वाला रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है, वो वाला रूम भी मैंने क्लीन हो चुका है। बस मैंने लास्ट में आज किचन छोड़ दी है क्योंकि मुझे किचन की सफाई करनी थी, क्योंकि पूजा का खाना बनाती हूँ मैं। तो पहले किचन की सफाई कर देती हूँ, गैस वगैरह मुझे धोनी है। और उसके साथ साथ मैंने फ्रिज वगैरह भी क्लीन किया है। जितना भी मटेरियल था किचन में वेस्ट था वो निकाल के उसको किचन को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने किचन को अच्छी साफ़ कर दिया है। यहाँ दूध रखा हुआ है, इसका मैं खोआ बनाने वाली हूँ। और किचन की सफाई हो चुकी है। बस मुझे फ्रिज की हो गई है, अब मुझे करनी है किचन की सफाई करके मैं जाऊँगी नहाने के लिए। बहुत मैसी सा लग रहा है, पर सुबह सुबह अभी सारा ये काम हो रहा है। तो मैं किचन का दिखाती हूँ क्या क्या काम करना है मुझे। अभी किचन की डलिया साफ़ करी थी, तो ये वेजिटेबल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, इनको मैं फिर से उसमें अरेंज करूँगी। तो दूध गर्म हो गई थी, बस इनको मुझे गैस साफ़ करनी है। कुछ बर्तन है वो भी क्लीन करने हैं, तो किचन साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने डलिया वगैरह धो के रख दी थी, तो ये सूख रही है यहाँ पे। किचन की सफाई और उसके बाद सजाऊंगी चौकी। मैं कृष्ण जी की चौकी लगाती हूँ, मतलब चौकी सजाती हूँ। लड्डू गोपाल नहीं है, भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है। मंदिर बहुत छोटा है, तो उसमें माता मैया पहले से विराजमान है। उसके साथ भोले बाबा भी रखे हुए हैं। तो स्पेस ना होने की वजह से मैंने सिर्फ कृष्ण जी की मूर्ति ले रखी है। तस्वीर है उनकी मेरे पास एक, तो वो उसी से मैं सजाती हूँ चौकी। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं चौकी कैसे सजाती हूँ। चौक वॉक पूर के अच्छी चौक बनाऊंगी, फिर उसके साथ सजावट करूंगी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ और नहाने जाना है। नहा के आने के बाद सारी किचन में बनाने रखूँगी। खोआ बनानी है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी लौकी की बर्फ़ी बनानी है। और उसके साथ या फिर लौकी का हलवा जो बन जाए और बनाऊंगी। उसके साथ मिल्क केक भी घर पे ही बना के तैयार करेंगे। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनाती हूँ मैं घर पे। तो जल्दी काम शुरू करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग चलने वाला है रात को 12 बजे तक। जल्दी काम करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। मैं बस किचन को क्लीन करके नहा के आपसे मिलती हूँ। तो जब भी मैं फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ तो नीचे ऐसे कागज़ बिछा देती हूँ, जिससे सब्ज़ी की डलिया कभी ख़राब नहीं होती है और अच्छी तरीके से रहती हैं। और यहाँ पे एक टोकरी भी रख देती हूँ, जिसमें सेपरेट टमाटर रख देती हूँ अलग। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो गैस वगैरह मैंने क्लीन कर ली थी और युग की दूध की बॉटल मैंने चढ़ा दी थी। और बर्तन वगैरह सिंक क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पर बच्चों को नहला दिया और मैं भी नहा के तैयार हो चुकी थी। और बच्चों को सुबह बनाऊँगी, मैं शाम को बनाऊँगी खाना जी। तो यहाँ पे मैंने युग के लिए बना लिए ओट्स। युग के लिए मैंने ओट्स बना दिए हैं और पूजा भी मैंने कर दी है। बस चौकी लगानी है मुझे। तो चौकी लगाने के लिए अभी मैं चौक वगैरह पूरूंगी और सजाऊंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ खोआ बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे 2 किलो दूध है, फुल क्रीम मंगाया है मैंने, और इससे बनाऊँगी मैं खोआ। तो उसको पहले मैं चढ़ा देती हूँ। मैं आपको एक टिप्स दूँगी कि मैं खोआ चढ़ाती हूँ तो वो लगेगा नहीं। तो चलिए खोआ चढ़ा देती हूँ। सबसे पहले अभी मैंने गाउन पहन ली है, क्योंकि पूजा का सारा काम करने के बाद, खाना पीना बनाने के बाद छींटे वगैरह तो पड़ते हैं खाना बनाते समय कपड़ों पे। फिर मैं शाम को होंगी तैयार। तो अभी मैं चढ़ा रही हूँ खोआ बनने के लिए पहले। कभी हम मावा वगैरह बनाते हैं तो कढ़ाई में ना इस तरीके से अगर आप घी लगा लेते हैं तो कभी भी उसकी तले में दूध वगैरह लगता नहीं है। ये वाली चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कभी भी दूध आपका लगेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध चढ़ा दिया। इसमें अच्छा सा उबाल आने तक इसको चलाती रहूँगी। और यहाँ पे लग रही थी युग को भूख, तो यहाँ पे उसको खाना खिलाने के बाद करूँगी मैं पूजा मैं सुबह कर चुकी थी। दिया बाती मैंने कर दी थी, पर मंदिर वगैरह की चौकी लगानी थी मुझे, तो वो मैं इसको
खाना खिलाने की बात करूँगी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:30। लेट होने से पहले ये वाला काम कर दूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से अपना साफ सफाई करने के बाद यहाँ पे मैंने मंदिर में भी इस तरीके से माला लगा दी थी। और यहाँ पे मैं चौक पूर रही हूँ। हमारे यहाँ चौक बनाया जाता है चौकी को रखने से पहले, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चौक। इसके ऊपर रखूँगी मैं चौकी और उसके बाद मैं इसमें कपड़ा वगैरह अच्छे से बिछाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चौकी लगा दी थी। तो चौकी को अच्छी तरीके से मैंने गीले हाथों से साफ़ कर लिया। उसके बाद इस पर बिछा रही हूँ मैं कपड़ा। तो ये मेरे ब्लाउज का पीस था, तो वो कोरा है बिल्कुल, तो इसको मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से बिछा लिया धो के। और यहाँ पे मैं बिछा ली हूँ लाल कलर का कपड़ा। तो इस पे मैं रखूँगी भगवान जी की तस्वीर। तो यहाँ पे एक माला थी मेरी, तो उसको भी मैं चौकी पे इस तरीके से चौकी को सजा रही हूँ। तो यहाँ पे लगा दी थी मैंने। तो यहाँ पे चौकी सज के तैयार हो गई थी, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे रखी कृष्ण जी की मूर्ति, तस्वीर मेरे पास है, उस पर भी मैंने माला लगा दी थी। और यहाँ पे मैंने कर दी दिया बाती। यहाँ पे मैंने दिया जला के अभी मिश्री का प्रसाद उन्हें लगा दिया था। अब मैं जाऊँगी उनका प्रसाद बनाने के लिए। तो देख लेते हैं। यहाँ पे दूध मैंने अच्छी तरीके से बॉयल आ गया था, तो दूध अभी खोआ तैयार हो रहा है। इसको मैं चलाती रह रही हूँ बीच बीच में। और अभी युग रो रहा है, तो उसको सुलाऊंगी। उसके बाद इसको चलाऊंगी। यहाँ पे अभी सिद्धि के लिए पराठा सेका था मैंने, तो वो उसको मैंने पराठा खिला दिया है। मेरा व्रत है और गौरव भी व्रत है, तो मैं अब सोच रही हूँ आलू फ्राई कर लेती हूँ उनके लिए। तो वो आलू खा लेंगे। साथ में मैं ये खोआ बना ही रही हूँ। इसके बाद घिया घिसूँगी, लौकी को घिसना है। तो जब तक इसको चला रही हूँ लगातार, और लगातार चलाते रहते हैं ना, तो इसमें गाढ़ापन आता रहता है, दिख रहे होंगे। तो काफ़ी सही हो चुका है। तो ये सारे काम भी होते रहेंगे बीच में, बहुत सारा हो जाता है। पर ये है भगवान की चौकी मैंने सजा ली है। और मुझे माखन भी निकालना है, मैं घी भी निकालूंगी, तो उससे मक्खन निकालना है। मक्खन का भोग लगाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ मिश्री का भोग लगा दिया था। तो अभी शाम के लिए पंजीरी बनानी है, चिन्नामृत बनेगा, पंजीरी चिन्नामृत बनेगा। उसके साथ बनेगी माखन निकालूंगी, और साथ में लौकी घिया और पूड़ी सब्जी वगैरह बनाएंगे हम लोग खाने में। तो ये सारे काम मुझे जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। आ रही हूँ युग को सुलाने के लिए। तब तक गौरव इसे देखे रहेंगे घी को, क्योंकि उसको सुला दूँ बेटे को, वो रो रहा है काफ़ी ज़्यादा। उसका हो गया सोने का टाइम। तो मैं उसको जब तक सुला दूँगी तब तक मेरा यहाँ पे खोआ भी तैयार हो जाएगा। तो मैं युग को सुला के फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से। वो साथ में मैं सोच रही हूँ आलू भी चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे, आलू को धो लिया। तो आधे आलूओं को मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे बॉईल करने के लिए। इनको बनाऊँगी शाम को सब्जी, और कुछ को मैंने लस्सी बना ली थी अभी, तो गौरव को भी दे दिए, मैं भी ले रही हूँ। तो अभी हमने लस्सी पी लिया, और आलू फ्राई कर दूंगी मैं उनके लिए। और मैं आलू नहीं खाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी सिर्फ लस्सी पीऊँगी। और इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं कल के, मुझे फोल्ड करने हैं। पर सबसे पहले मैं अभी लस्सी पी के युग को सुलाने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत रो रहा है। और आलू भी मैंने चढ़ा दिए हैं उबालने के लिए, और खोआ भी बन रहा है। तो बस जस्ट लस्सी पी के युग को सुला के फिर आपको बताती हूँ कि क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे। यहाँ पे मैंने मलाई निकाल ली थी, तो मैं ब्लेंडर से चला के मक्खन बना रही हूँ। तो मक्खन निकालूंगी इसका। उसके बाद मैंने ना दूध को अलग कर लिया था, गाढ़ा हो गया था। तो एक दूध में बनाऊंगी मैं मिल्क केक, और एक का बनाऊंगी मैं खोआ। तो यहाँ पे मिल्क केक के लिए मैंने दूध तैयार कर लिया था, देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों हाथों से इनको चला रही हूँ, अच्छा गाढ़ापन लाऊंगी। तो चलिए पहले मिल्क केक बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी किनारे में मलाई लग गई थी, उसको इस तरीके से खरोंच के निकाल लिया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस। तो इसमें जो दाने बनते हैं ना मिल्क केक में, वो बन के तैयार हो जाएंगे। आप नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलाते हुए आप इसको चलाते रहें तो फटेगा नहीं आपका दूध। यहाँ पे देख रहे हैं हल्के हल्के दाने बन गए हैं। तो यहाँ पे अब मैंने शक्कर डाल दी थी, वो मुझसे स्किप हो गया। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी शक्कर डाली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी। तो घी डाल के अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शक्कर का यूज़ किया था। तो मैंने 1 कटोरी शक्कर डाली थी, अपने मीठे के अनुसार डाली थी। आप भी डाल सकते हैं, पर मेरा स्किप हो गया। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरा ले लिया सिल्वर कलर का। उसमें मैंने इस तरीके से घी लगा लिया है चारों तरफ से। इसमें हम अपना मिल्क केक सेट करने रखेंगे। तो आप देख सकते हैं लगातार चलाने की वजह से मिल्क केक
बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं इसको जमने की तैयार हो गया है। तो इसको मैं इस तरीके से डब्बे में निकाल के और डैप डैप कर दूंगी और इसको सेट होने दूंगी 2 घंटे के लिए। और यहाँ पे जो खोआ मैंने अलग बर्तन में रखा था कढ़ाई में, उसको भी लगातार मैं चलाते हुए गाढ़ा कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ले ली आधा किलो लौकी। तो लौकी को छील के इसको अच्छी तरीके से घिस लूँगी। धो लिया था मैंने। तो यहाँ पे लौकी की बर्फ़ी के लिए मैं इस तरीके से लौकी को घिस लिया। तो मैंने ना सेम बर्तन था जिसमें मिल्क केक बनाया था कढ़ाई में, उसी में मैंने निकाल दिया लौकी। और लौकी को अच्छी तरीके से भूंज लेंगे, इसका सारा पानी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ढक के रख दूँगी मैं पकने के लिए। और यहाँ पे हमारा खोआ भी बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे लौकी भी हमारी पक के तैयार हो गई थी। तो आधा किलो लौकी थी, तो उसमें मैंने इसी में आधा किलो मैं डाल रही हूँ शक्कर। 500 ग्राम का डब्बा था ये हनी का, तो उससे नापने के लिए, मेज़रमेंट लेने के लिए मैंने उस डब्बे में भर ली थी। तो बराबर बैठी है। तो आधा किलो लौकी में मैंने आधा किलो शक्कर डाली है और इसको अच्छी तरीके से पिघलने दूंगी शक्कर को। मेरे यहाँ ना थोड़ी सी गीली बर्फ़ी पसंद करते हैं लौकी की, इसलिए मैं थोड़ी सी गीली चिपचिपी लौकी की बर्फ़ी बना रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल करकरारी लौकी की बर्फ़ी बनानी है तो आप 2 तार की चाशनी बनाइए। मुझे 1 तार की चाशनी बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में गीली पसंद है। और इसमें मैंने मावा डाल के, जो अभी बनाया था मैंने खोआ, उसको डाल के अच्छी तरीके से अब मिला लूँगी। और यहाँ पे बिल्कुल जमने वाली एक हालत हो चुकी है इसकी, जमने वाले, ये जमने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। तो हम इसको ना थाली में इस तरीके से घी लगा के और हमने इसको निकाल लूँगी थाली में। और उसके बाद मैंने एक कटोरी में घी लगा के इसको सेपरेट कर दूंगी, अच्छी तरीके से पसार दूंगी थाली में इस तरीके से घी लगा के। और मैंने कुछ बादाम के टुकड़े और पिस्ते के टुकड़े डाले हैं अपनी बर्फ़ी पे, तो इसे जमने के लिए साइड में रख दूंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे माखन निकाल लिया था, उसमें एक तुलसी जी का पत्ता रखा प्रसाद के लिए। अब मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, आलू, हरी मिर्ची से सब्ज़ी बनाएंगे। प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तेल गरम होने के बाद उसमें डाला मैंने जीरा, हरी मिर्ची और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से भूंज लूँगी। तो टमाटर के साथ मैंने नमक डाला था, तो टमाटर जल्दी हमारे पक के तैयार हो जाएंगे। ढक के रख दिया मैंने इनको। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डाल के अच्छे से भूंज लूँगी मैं इसे। तो यहाँ पे हमारा मसाला भून के तैयार हो गया था, देख सकते हैं। तो मैंने लास्ट में अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी डाल के ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें आलू मिला दिए हमारे। तो हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। अब मैं गाढ़ेपन के लिए 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी गाढ़ी होने के लिए रख देंगे पकने के लिए। उसके बाद हमारी लौकी की बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो गई थी। तो मैंने चाकू पे घी लगा के इसके पीस काट लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग काटें, आपको जैसे पसंद है। तो यहाँ पे पीसेस काट के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लौकी की बर्फ़ी परफेक्टली बन के तैयार हो गई है, सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाला 1 चम्मच, उसके बाद 2-3 चम्मच मैंने आटे के डाल के इसको अच्छी तरीके से भूंज लूँगी। जब तक अच्छी खुशबू नहीं आ जाएगी हमारे आटे से, तब तक हमारी पंजीरी बन के तैयार हो जाएगी। और इसके बाद इसमें पंचामृत बना रही हूँ। कच्चा दूध लिया, उसमें 2-3 चम्मच दही के डाल के 1 चम्मच शक्कर डाला, इसको अच्छे से मिला लिया मैंने। और उसके बाद गंगा जल डाला है मैंने इसमें। और अच्छे से मिलाने के बाद इसमें अब तुलसी जी के पत्ते डाल के और कुछ मखाने के टुकड़े डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा पंचामृत भी तैयार है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ घी और बस हमारा पंचामृत बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको रखूँगी मैं साइड। तो यहाँ पे हमारी पंजीरी भी बन गई थी, उसमें को ठंडा होने के बाद उसमें मैंने शक्कर डाली है। अगर आप थोड़ा सा गर्म में डाल देंगे तो शक्कर घुल सकती है। तो पंजीरी भी बन गई और मिल्क केक भी सेट हो गया था। इसको डैप करके निकाला मैंने तो मिल्क केक निकल गया था। तो अब इसको मैं काट लूँगी। तो हमारा मिल्क केक भी बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। तो मैंने बस यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। अब मैं जहाँ पे हमारे कान्हा जी बन तैयार हो गए है ना कान्हा जी। तो हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैंने कुर्ती पहनी है, युग ने पहनी है कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी की ड्रेस, टीका लगाया है मैंने उसको। तो हम तैयार हो गए हैं, हम जा रहे हैं नीचे, नीचे भी फंक्शन है।
और अभी पूजा की तैयारी कर दी है, खाना पीना सारा रेडी हो चुका है और आके फिर 12 बजे हम आरती करेंगे और नीचे भी प्रोग्राम है उसको भी देख के आएंगे। तो वो वाला प्रोग्राम भी हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे योग रेडी हो चुका है ना, क्यूट सा कान्हा जी बन के तैयार हो गए। तो हम जा रहे हैं नीचे, फिर आपको दिखाएंगे नीचे का प्रोग्राम भी। पे हम सब तैयार हो गए थे, नीचे जा रहे थे। नीचे भी लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं सोसाइटी में, वहाँ पे झूला झुलाएंगे। तो योग यहाँ पे तैयार हो गया था। सिद्धि का लहंगा छोटा हो गया था पिछली साल वाला, इसलिए मैंने उसे रक्षाबंधन वाला ही सूट पहना दिया था। और यहाँ पे योग बिल्कुल कान्हा जी लग रहा था। उसने मुकुट बिल्कुल नहीं पहना था, मुकुट पहनने ही नहीं चाह रहा था, मुकुट पहनने से इतना मना कर रहा था। और यहाँ पे सज धज के बिल्कुल तैयार हो गए हैं हमारे कान्हा जी। उसके बाद ना इसे मुकुट हाथ में लेके घूम रहा था। तो मैं इसको मुकुट पहनाने की इतनी कोशिश कर रही थी। मैंने भी यहाँ पे लाल कलर की कुर्ती पहन ली थी अपनी और हम तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे ना मुकुट पहनने ही नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी। तो मैं इसको पहनाने की कोशिश कर रही थी, वो बार बार उतार के रख दे रहा था। तो मुकुट तो इसने बिल्कुल नहीं पहना। तो कान्हा जी हमारे तैयार हो गए थे। अब हम जाएंगे नीचे। नीचे भी सोसाइटी में तैयारी हो गई थी। क्लब हाउस में यहाँ पे कान्हा जी रख दिए गए थे। यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह हम सब लोग आ गए थे, बैठ गए थे। सिद्धि और योग साथ में खेल रहे थे। उसके बाद कान्हा जी को मैंने और योग ने झूला झुलाया। उनको झूला झुलाने के बाद अब हम जाएंगे घर पे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। और तीज त्योहारों में तो बहुत अच्छा लगता ही है। यहाँ पे योग देखिए एकदम मस्ती में बिल्कुल खो के पूरे में घूम रहा था। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे घूमने में, रुक ही नहीं रहा था बिल्कुल ही, मतलब भाग भाग के पूरा इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल नटखट कन्हैया इस समय लग रहा था ये। और यहाँ पे सिद्धि भी झूला झुलाते हुए कान्हा जी को। फिर उसके बाद हम यहाँ पे घर पे आ गए थे। तो घर पे भी मैंने भोग की थाली लगा दी थी कान्हा जी के लिए। और इसके बाद मैं रात को करूँगी आरती, नहीं रह पाते हैं तो उनके लिए मैंने यहाँ पे पूड़ी सब्जी और दही लगा दिया था। और मैं रात को ही खाना खाती हूँ, हमेशा 12 बजे आरती के बाद ही व्रत खोलती हूँ। और कान्हा जी को लग रही थी यहाँ पे गर्मी, तो कपड़े उतार के 12 का टाइम हो चुका है। तो अब करूँगी मैं आरती। खाना पीना मैंने इन लोगों को खिला दिया था पर मैंने अभी नहीं खाया है। मैं आरती करने के बाद ही खाना खाती हूँ। तो चलिए पहले हम आरती करते हैं। और यहाँ पे हमारे कृष्ण जी नंगू नंगू से हो गए हैं नंगू डक्कू आ गई है, खाना खा चुके हैं, है ना। हमारा कान्हा खाना खा चुका है और हमारा कान्हा दूध भी पी चुका है। हमारा कान्हा अब क्या करेगा हमारे साथ, हम आरती करेंगे, हम आरती करेंगे ना। चलिए अब आरती करते हैं, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। 12 बजने वाले हैं, 12 बजने ही वाले हैं बस। तो आरती की तैयारी मैंने कर ली है। चलिए आरती करते हैं। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समअंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाहे बनमाली, भ्रमर सी कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरतंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की।
लाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लखन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी झलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सौ सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। यहाँ पे खाना लगा लिया है, बस मैं रह गई थी खाना खाने के लिए और टाइम हो गया है 12:15 हो रहे हैं। बस मैं रह गई थी और आरती वगैरह हो चुकी है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।